Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our SE classes of English language. Today our topic is how to learn idioms and phrases very successfully and for a long time. हम idiom याद करते हैं लेकिन हमें idiom याद नहीं होते और एक बार याद करते हैं तो फिर वो बाद में जल्दी ही हम भूल जाते हैं। तो हमने कुछ अपनी सीरीज़ में इस तरह का सिस्टम सर्च किया हुआ है कि हम आपको कुछ ऐसे मेथड के साथ idioms लर्न कराएं कि अगर आप एक बार उनको सही से सुन लें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम 2022 CGL के सभी इडियम्स लेने की कोशिश करेंगे और स्पेशली हमने उन इडियम्स को इसमें शामिल किया है जो कुछ डिफरेंट हैं, जिनका रेपिटिशन केवल इसी बार हुआ है या अगर कभी हुआ भी है तो वह बहुत कम है। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। आइए शुरू करते हैं पहले इडियम से। पहला इडियम है ऑल आइज़। तो ऑल आइज़ किसी भी इडियम को लर्न करने के लिए सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो हम कहते हैं वेरी ईगर या विद ग्रेट ईगरनेस, बड़ी उत्सुकता के साथ। और जब हम किसी भी इडियम को लर्न करते हैं तो ये भी समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये हाउ का आंसर दे रहा है और हाउ का आंसर देने वाला हर वर्ड या फ्रेज एडवर्ब होता है। तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज भी है और इडियम भी है। तो ऑल आइज़ का मतलब हुआ वेरी ईगर। अब इसको याद कैसे रखें, जो कि सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो ऑल आइज़ का मतलब होता है जब आप अपनी जो ऑल आइज़ हैं, आइज़ की पूरी फैकल्टी, पूरी पार आप किसी चीज़ को समझने पर लगाते हैं तो आप बिल्कुल एकटक होकर देखते हैं। इसका मतलब आप बहुत ही अटेंटिव हैं। तो आप कह सकते हैं वी वॉच एवरी मैच ऑफ इंडिया विद ऑल आइज़। अगर आप इसमें यहाँ पर विद और जोड़ लें तो कहना और इसको यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये हुआ विद ऑल आइज़ और इसको हमने रखा है पहले नंबर पर। इसके बाद हमारा दूसरा इडियम है अ स्केलेटन इन अ कबर्ड। स्केलेटन इन अ कबर्ड का मतलब है कोई भी ऐसी ऑकवर्ड थिंग जो कि बहुत ही इंसल्टिंग होगी अगर हम उसको पब्लिक कर दें। ऑकवर्ड थिंग टू बी केप्ट सीक्रेट। इसका मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो अगर हम किसी को बताएं तो वो हमारे लिए बहुत इंसल्ट का विषय हो लेकिन हमारे पास एक सीक्रेट दबा हुआ है, उसको हम कहते हैं अ स्केलेटन इन कबर्ड। तो ये जो है आपका नाउन फ्रेज है, आप इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसे याद कैसे रखा जाए। अगर आपका कबर्ड है तो आप अच्छी अच्छी ड्रेसेस रखते हो, कुछ दूसरा मटेरियल रखते हो, लेकिन अगर कबर्ड के अंदर आपको स्केलेटन रखना पड़ जाए तो वो खुद आपके लिए कॉज ऑफ टेंशन होगा, बड़ा ही बैड फील कराएगा। तो यहाँ पर अ स्केलेटन इन कबर्ड का मतलब आपको याद रह जाएगा ऐसी कोई भी बेतुकी चीज़ जो आपके लिए इंसल्ट का कॉज हो, आपके लिए टेंशन का कॉज हो। तो हम कहेंगे हिज मार्कशीट विद पुअर मार्क्स इज़ अ स्केलेटन इन कबर्ड। यानी उसने मार्कशीट छिपा कर रखी है, अगर वो सबके सामने आ गई तो वह बेइज्जती का कारण बनेगी। तो इस तरह से आपको ये याद हुआ होगा। इसके बाद है फ्लाई इनटू अ पैशन। इसका मतलब है टू कम इनटू सडन एंगर। अचानक से गुस्से में आ जाना, एकदम से आप एक्साइटेड हुए और एकदम से गुस्से में आ गए, वो फ्लाई इनटू पैशन है। मतलब अभी इसको समझाते हैं, पहले इसका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। फ्लाई जो है वर्ब है और इसको आप वर्ब की जगह यूज़ करेंगे। अब सवाल है कि ये लिंक कैसे बनाएं कि फ्लाई इनटू पैशन का मतलब अचानक से गुस्से में आ जाना है, यानी अचानक से एक्साइटमेंट में आ जाना भी हो सकता है। किस तरह से, मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऐसा निकला जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हैं, एकदम अतिरेक में आ जाते हैं, एकदम बहुत ही या तो इमोशनल हो जाते हैं या आपको अच्छा नहीं लगता और आप अपना जो कंट्रोल है उसको खो देते हैं और फिर आप वो करते हैं जो आपका हार्ट एंड सोल उस टाइम एक्साइटमेंट में कह रहा है। तो हम कहेंगे फ्लाई इनटू पैशन। तो फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब हुआ अचानक से आप पूरे जुनून में आ जाना।
तो वी शुड नॉट फ्लाई इन टू अ पैशन वेन एवर वी डिस्कस समथिंग विद अदर्स, तो इस तरह से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। रीच अ फीवर पिच, तो रीच अ फीवर पिच, इसको रीच अ फीवरिश पिच भी कह सकते हैं। इसमें वर्ड्स का थोड़ा चेंज हो सकता है। सबसे पहले हम लगाते हैं टू रीच द एक्सट्रीम, ये हुआ इसका मीनिंग। और चूंकि यहाँ पर आपको वर्ब दी गई है तो यह आप वर्ब की तरह से यूज़ करेंगे। बिगिनिंग में जब सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसको आप वर्ब की जगह पर लगाएंगे, और वर्ब की जगह लगाने पर आप क्या करेंगे कि आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्लियर होना चाहिए। तो आप रीच फीवर पिच या रीच आ फीवरिश पिच भी आप इसको कह सकते हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका टेंशन बहुत अच्छा बिगिनिंग में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके आपका जुनून एग्जामिनेशन में इतना बढ़ जाता है, यहाँ जुनून का मतलब गुस्से में आने से या एक्साइटेड न होने से नहीं है, बल्कि आपका एक पर्पज़ और आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आप फीवरिश पिच तक पहुंचते हैं। यानी फीवर कहते हैं बुखार को, जैसे कि आमतौर से सुना होगा आपने कि भाई इनको तो एक्टिंग का बुखार चढ़ा है, इनको आईपीएस ऑफिसर बनने का बुखार चढ़ा है, इनको ये एग्ज़ाम क्रॉस करने का बुखार चढ़ा है। तो पिच यानी जिस पिच पर आप खेल रहे हो, जिस बेस पर आप खड़े हो, वहाँ पर आप पूरे जोश और जुनून और पूरे हीट के साथ आप वर्क कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं टू रीच एक्सट्रीम। तो वी शुड स्टडी, तो यहाँ पर आप रीच ना लगा करके सीधा सा कर सकते हैं ऑन अ फीवरिश पिच, और वी शुड रीच अ फीवरिश पिच व्हेन एवर वी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारा अगला इडियम है बॉब्स योर अंकल। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं ईजिली अचीवेबल। ईजिली अचीवेबल। अब बॉब्स योर अंकल, इसको हम एडवर्ब की तरह से यूज़ करेंगे। जब हम मीनिंग देखते हैं तो एडवर्ब की तरह से यूज़ होता है, लेकिन जब हम जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि बॉब इज़ योर अंकल, ये एक पूरा सेंटेंस टाइप, एक क्लोज टाइप नज़र आ रहा है, तो अब हम इसको कैसे यूज़ करें, तो अभी बात करते हैं। ये हमने मीनिंग देखा ईजिली अवेलेबल। अब सवाल है कि इसको याद कैसे रखना है। अगर जब हम घर में किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम ये ख़रीद लेंगे और ये इतना महंगा है, हम इजीली ख़रीद लेंगे, तो मम्मी कई बार कहती हैं कि हाँ वो तुम्हारे मामा लगते हैं जो तुम्हें ऐसे ही दे देंगे। इट मीन्स कि आपको एक्सपेंसेस की और ख़र्चे की केयर नहीं करनी और कोई भी चीज़ आपको इजीली मिल जाएगी। कोई कहता है कि नहीं वहाँ तो आपके अंकल बैठे हैं ना जो आपको एकदम से उठा कर दे देंगे, तो अंकल बैठे हैं का मतलब आपकी जानकारी अच्छी है, तो आपको कोई भी चीज़ इजीली मिल जाएगी। तो बॉब एक सपोज्ड कैरेक्टर है, बॉब्स योर अंकल, तो हम कहेंगे बॉब्स योर अंकल सो यू कैन गेट गुड मार्क्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि इजी नहीं है, वहाँ कोई अंकल नहीं बैठे हैं, तो इजीली आपको ये याद हो गया होगा। इसके बाद आता है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब है टू बी वेरी अलर्ट, टू बी हाईली अलर्ट। टू बी हाईली अलर्ट का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, ऑन द बॉल ये आपका एडवर्ब हुआ। अब एडवर्ब के साथ अब हमें ये सीखना है कि इसको हम कैसे लिंक करेंगे इस मीनिंग के साथ। तो जब कोई प्लेयर है, सपोज़ कीजिए कि फुटबॉल मैच चल रहा है और उस फुटबॉल में जो प्लेयर है वो बॉल को साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है, डिफेंडर्स उसके पीछे हैं, ठीक है, आगे गोलकीपर है, तो उसे एक एक सेकंड अलर्ट रहना होता है कि बॉल किधर जाएगी, कैसे उसको गोल तक पहुंचाना है। तो ऑन द बॉल। तो इसी तरह से कोई भी इंसान जब एक्टिव मोड में होता है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है तो उसे बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो अपने पर्पस से हट जाए। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं आर सोल्जर्स आर ऑलवेज ऑन द बॉल व्हेन एवर दे आर ऑन बॉर्डर। तो ऑन द बॉल का मतलब हुआ टू बी हाईली अलर्ट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ दूसरे इडियम्स। इडियम नंबर 7 में हम देख रहे हैं क्विकन द पल्स। तो क्विकन द पल्स का मतलब है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वर्ब है, तो वर्ब की जगह इसको हम यूज़ करेंगे टू मेक एक्साइटेड।
टू मेक एक्साइटेड, किसी को जोश में ला देना। अब ये याद कैसे करना है? देखिए, अगर किसी की पल्स क्विकन होती है, पल्स की जो रफ्तार 72-74 है वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगती है, इट मीन्स कि पर्सन के अंदर उस समय एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो जब आप क्रिकेट में देखते हैं कि बॉल्स कम हैं और आपको रन ज़्यादा बनाने हैं, तो ऐसे इस केस में जितने भी स्पेक्टेटर्स होते हैं तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो आप कहेंगे द लास्ट ओवर ऑफ द मैच क्विकन द पल्स ऑफ द स्पेक्टेटर्स। तो पल्स का क्विकन होना यानी एक्साइटमेंट बढ़ जाना। दूसरा इडियम है येलो बैलीड। येलो बैलीड का जो मीनिंग होता है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखते हैं और वो है कावर्ड। और कावर्ड आप जानते हैं कि डरपोक को कहते हैं। अब येलो बैलीड एडजेक्टिव की जगह पर यूज़ हुआ, ही इज़ अ येलो बैलीड पर्सन या माय फ्रेंड इज़ येलो बैलीड, तो यहाँ पर हमने कावर्ड लिखा। अब हम याद करेंगे कि कौन सा लिंक हम ऐसा बनाएं कि फटाफट याद हो जाए। देखिए, हम आमतौर से बड़ा ही रेडिकुलस सा एक एग्जाम्पल हम यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसी को डर लगता है तो क्या होता है, गीला और पीला आपने सुना होगा, तो वो हो जाता है। तो जब आपके कपड़े पीले हो जाएं या गीले हो जाएं तो येलो कहते हैं पीले को, और बैली तो पेट है और पेट से क्या गीला पीला होता है आप समझते हैं। तो ऐसी सिचुएशन डरपोक लोगों की होती है और वह कावर्ड कहलाते हैं। तो आई होप कि इशारा समझ गए होंगे, और ज़्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन करना काफ़ी भद्दा होगा, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करना ठीक नहीं है। कजल वंस ब्रेन। कजल वंस ब्रेन का मतलब है कि एक तरह का ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग किसे कहते हैं कि दिमाग के अंदर एक तूफान पैदा कर देना, या जो आपका ब्रेन है उसके अंदर खुजली कर देना। इट मीन्स एक बेचैनी मचा देना, क्यूरियोसिटी जगा देना। कजल वंस ब्रेन यानी किसी के ब्रेन के अंदर कजल क्रिएट कर देना। तो इसका मतलब हुआ कि किसी के अंदर जानने की जिज्ञासा या उत्सुकता पैदा कर देना। तो ये जो कजल है एक्चुअली ये वर्ब की तरह से यूज़ होगा, तो किसी के दिमाग को किसी की तरफ लगा देना। तो ये आपको याद करना काफ़ी आसान होगा। कजल वंस ब्रेन को एक दूसरी तरह से आप और भी देख सकते हैं, टू थिंक हार्ड। आपने सुना होगा कि उसने अपनी अकल के सारे घोड़े दौड़ा दिए, उसने अपनी सोच के सारे घोड़े दौड़ा दिए। ये हिंदी का इडियम है। तो अकल के सारे घोड़े दौड़ाना या किसी तरफ किसी का दिमाग पूरी योग्यता के साथ लगवा देना कजल वंस ब्रेन होता है। इट मीन्स कि वो बहुत पैशनेटली सोचने की स्थिति में है। कम इन हैंडी का मतलब है ईजी टू हैंडल। ईजी टू हैंडल, इसको आप यूज़फुल होना भी कह सकते हैं। अब जितना हैंडल करना आसान होता है उतना ही वह यूज़फुल हो जाता है। ये कैसे समझेंगे आप? देखिए, पुराने जो कैमराज हुआ करते थे तो वो बहुत ही कम्बरसम होते थे, बहुत बड़े होते थे, और आजकल जो कैमराज हैं वो इतने इजी टू यूज़ होते हैं कि बहुत कम स्पेस लेते हैं और एक क्लिक में बहुत सारे वो ऑटो फंक्शन करते हैं। तो जो कैमराज आर बिकमिंग हैंडी। तो कम इन हैंडी का मतलब हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब की तरह से आप इसे यूज़ करेंगे, तो कम हैंडी का मतलब है टू बिकम यूज़फुल एंड टू बिकम ईजी टू यूज़। तो हमारी जो कैमराज हैं, जो हमारे सेलफोन्स हैं और जो दूसरी डिवाइसेस हैं वो बहुत इजी होती जा रही हैं, और वे बहुत कॉम्पैक्ट भी हैं। उनको कैरी करना, लाना ले जाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो कम इन हैंडी का मतलब है कि आप उसे कैरी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से वह बहुत यूज़फुल भी है। तो यूज़फुल इन द सेंस ऑफ बीइंग यूज्ड ईजीली। इसके बाद हमारा नया इडियम है इस 2022 के सेट में, प्ले इट बाय ईयर। तो प्ले इट बाय ईयर का मतलब है टू डू विदाउट प्रेपरेशन। टू डू इट विदाउट प्रिपरेशन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वर्ब की जगह पर यूज़ किया जाना है। अब सवाल यह है कि हम इसको लिंक कैसे बनाएं, हम इसको याद कैसे रखें। तो इसको याद रखेंगे, अगर हमारी कोई तैयारी नहीं और हमने अपना होमवर्क नहीं किया और हम किसी टीचर के पास हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़े प्यार से पनिशमेंट देते हैं और कान पकड़कर कहते हैं नहीं करो, इसे भी मेरे सामने करो। हम कहते हैं नहीं सर, आई एम नॉट एबल टू डू दिस। तो कहते हैं नहीं, जैसा भी है करो, और उन्होंने कान पकड़ा हुआ है और हम प्रिपेयर नहीं हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो क्या होता है कि हम बिना प्रिपरेशन के उस काम को करते हैं। तो प्ले मतलब करना, एक्ट करना, वर्क परफॉर्म करना,
डू करना ईयर के द्वारा, यानी जब हमारा कान पकड़ लिया जाए। तो इस तरह से आप इसे लिंक करके याद कर सकते हैं। डाउन द ट्यूब्स का मतलब है टू फेल या फेलिंग कंप्लीटली। टू फेल या फेलिंग कंप्लीटली, पूरी तरह से फेल हो जाना। अब डाउन द ट्यूब ये एडवर्ब की तरह से यूज होगा। एडवर्ब कहाँ पर यूज होता है? हाउ के सेंस में, क्योंकि यहाँ वेयर और व्हाई का तो यूज है नहीं। तो अब इसे लिंक करेंगे कि फेल या फेलिंग कंप्लीटली को हम कैसे रिलेट करें कि हमेशा याद रहे। मान लीजिए कि आपके पास पानी नहीं है, आपने बड़ा एयर प्रेशर खींचा और खींचने के बाद पानी ले लिया, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान हटा और आप इधर उधर देखना आपने शुरू किया, तो क्या हुआ कि जो एयर प्रेशर था वो फिनिश हो गया और पानी वापस डाउन द ट्यूब चला गया, यानी ट्यूब में बिल्कुल लास्ट सिरे पर चला गया। तो आपका जो एफर्ट था, किसका? आपका जो एफर्ट था पानी को खींचने का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो यानी डाउन द ट्यूब चला गया आपका सारा वर्क। यानी कई बार हम कहते हैं कि सब मिट्टी में मिल गया, डाउन द ट्यूब चला गया। या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास कुछ नहीं बचा, तो आप पूरी तरह से अपने परफॉर्मेंस में, एक्शन में फेल हो गए। समवन्स हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, देखने में पूरा आपको सेंटेंस जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन ये पूरी बात बोली जाती है उस समय पर जब कोई इंसान किसी विपरीत परिस्थिति में, जबकि लोग उससे ख़राब बोल रहे हों, उसके बाद भी when one behaves in a proper way या properly, तो हम कहेंगे इसका हार्ट ना राइट प्लेस पर है। अगर हार्ट रॉन्ग प्लेस पर होता तो अभी एंग्री हो जाता, अभी ये रिवेंजफुल हो जाता और हमारा वर्क नहीं करता और हमारे लिए नेगेटिव बातें पैदा कर देता। तो इफ समवन्स हार्ट इज़ इन राइट प्लेस, अगर हार्ट राइट प्लेस पर है, इडियम में हम इतना यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ somebody's हार्ट इन द राइट प्लेस, इट मीन्स ही इज़ वेरी कंसिडरेट एंड ही इज़ वेरी प्रॉपर इन हिज बिहेवियर। उसका बिहेवियर दूसरों के द्वारा ख़राब बिहेव किए जाने के बाद भी वो दूसरों के लिए अच्छा बिहेव रखता है। लूज़ योर मार्बल्स, लूज़ योर मार्बल्स का मीनिंग है टू गो इनसेन। अब ये इनसेन क्या होता है? टू गो इनसेन, ये इनसेन क्या होता है? ये जो आपका इनसेन है ये होता है पूरी तरह से होश खो देना। क्या होता है? होश खो देना। अब होश खो देना कई तरह से होता है। मान लीजिए कि आपके हालात इतना ख़राब हो गए कि आपको सही और गलत का कुछ अंदाज़ा ही नहीं रहा, आप बोले तो बोलते चले गए। इट मीन्स अपना कंट्रोल आपने खो दिया। तो ये हुआ लूज़। लूज़ जो है आपका क्या है? वर्ब है, तो आप इसे वर्ब की जगह पर यूज़ करेंगे। और मार्बल्स हम आमतौर से कंचों को कहते हैं। गिलास, शीशे की गोलियां होती हैं जिससे बच्चे खेला करते हैं। इनसेन का मतलब होता है होश खो देना और ऐसी स्थिति में चले जाना कि जब विट और अक्ल काम करना बंद कर दे। तो कई बार क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कोई आप पर एलिगेशन लगा रहा है और आप बहुत एंग्री हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या आंसर देना है वो आप नहीं समझ पाते और कुछ भी बोलने लगते हैं। तो हम कहेंगे कि यू लॉस्ट योर मार्बल्स। तो लूज़, लॉस्ट आपको वर्ब की तरह यूज़ करना है। मार्बल्स कंचे हैं। अगर किसी बच्चे के कंचे खो जाएं, यानी हम लिंक बता रहे हैं कि आप इसको याद कैसे करेंगे। अगर वो कंचे खो जाएं तो शायद वो गुस्से में आपा खो देगा। तो जब आपके मार्बल्स खो जाएंगे तो आप गुस्से में आपा खो देंगे। इस तरह से सही गलत की समझ ना रखना। आई होप कि इडियम्स आपको बड़े अच्छे से याद हुए होंगे। इस तरह से इस सीरीज़ में कॉम्पिटिटिव लेवल से रिलेटेड जितने भी इडियम्स हैं और स्पेशली वो इडियम जो जनरली स्टूडेंट्स को नए लगते हैं कि हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कितने जो वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, लर्न हुए। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।